सो हेलो एवरीवन, मैं हर्ष कुमार साहू आप सभी लोग का एक बार पुनः अपने चैनल पढ़ो दिल से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एक नए सब्जेक्ट, एक नया सफ़र, एक नया आयाम को हम लोग तय करने वाले हैं और वो नया सफ़र है बीएससी फाइनल ईयर का। ठीक है, तो आज से हम लोग जो है बीएससी फाइनल ईयर की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अब से जो है आप लोग को डेली वीडियोज़ आना शुरू हो जाएगा और मेरी वीडियो में आप लोग जो है बने रहना। तो हम लोग जो है बीएससी फिज़िक्स का पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 का पहला वीडियो आज जो है देखने वाले हैं, जिसमें ही निकलकर हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में, वो है गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि गैलियन रूपांतरण हिंदी में। ठीक है, तो इसको हम लोग इन डिटेल मतलब एक इजी वे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। मैं आप लोग को एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोग का ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप लोग भी इसको लिखें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि होता क्या है। वे समीकरण जो निर्देश फ्रेम में कण के निर्देशांक में संबंध व्यक्त करते हैं रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग को दो निर्देश फ्रेम लेना है, जैसे कि हम लोग ने जो है एस और एस डैश को हम लोग निर्देश फ्रेम लिए हैं। चूँकि निर्देश फ्रेम आकाश में होता है, आकाश में कहीं एक पॉइंट होता है, तो आकाश में होने की वजह से पार्टिकल का 3 डायमेंशन होता है। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन होने की वजह से एक डायरेक्शन को हम लोग एस सपोज कर लेते हैं, एक डायरेक्शन को वाई और एक डायरेक्शन को हम लोग जेड सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो सोर्स के बीच है ना, दो सोर्स के बीच एक पॉइंट को जो है हम लोग व्यू कर रहे हैं, तो उसके सापेक्ष हम लोग को मतलब दो वस्तुएं हैं। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को देख रहा है। उसके सपोज हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को एक निर्देश फ्रेम में जो है निर्देशांक में हम लोग को रिलेशन बताना है। उसी रिलेशन को बताने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, हम लोग रूपांतरण समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हम लोग को एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में क्या है, एस और एस डैश जो सोर्स है, और ये ओ और ओ जो है दो ऑब्जेक्ट है। सबका अपना अपना डायरेक्शन है। हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन को सपोज कर लिए। यहाँ पर पी जो है पार्टिकल है, और पार्टिकल के सापेक्ष जो है एस एक्स वाई जेड और टी जो है इसके जो है डायरेक्शन है। ठीक है, मतलब एस के डायरेक्शन ये हो गया और एस डैश का डायरेक्शन जस्ट इसमें डैश लगा के हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चित्र के बारे में जस्ट बताया गया है कि दो जड़त्वीय फ्रेम में एक कण के निर्देशांकों में रिलेशन व्याप्त करने के लिए इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स में सब चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहना। ठीक है, एस एक जड़त्वीय फ्रेम है जिसमें क्षण टी किसी क्षण टी पर पी घटना घटती है। पी के निर्देशांक को हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स वाई जेड टी है। वह अन्य फ्रेम एस एस डैश के सापेक्ष नियत वेग जो है वी से एक्स अक्ष के दिशा में जो है समांतर गतिमान है, और बोथ फ्रेम ओ और ओ डैश जो है प्रारंभ में जो इसका समय जो है समपाती होता है, मतलब एक ही टाइम इंटरवल से ये जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जस्ट थ्योरिकल पार्ट है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बने रहना। तो यहाँ पर हम लोग समय ठीक है सेम है, यहाँ पर देख सकते हैं ना। तो हम लोग को गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना रहता है कि जो यहाँ पर एक्स का जो डायरेक्शन रहता है, वो एक्स को हम लोग यहाँ पर कण जो यही डायरेक्शन में गति मोशन करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स प्लस माइनस वी टी। ठीक है ना, या यहाँ इधर भी हो सकता है एक्स, तो इसको भी माइनस सपोज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को चाहिए कि इसमें प्लस में चाहिए, तो एक्स डैश को हम लोग इसमें सपोज कर लेते हैं एक्स प्लस वी टी में। ठीक है, उसी प्रकार वाई डैश को हम लोग वाई डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो है पार्टिकल जो है वाई डायरेक्शन में मोशन जो है कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। उसी प्रकार जेड डायरेक्शन में जो है इस पार्टिकल का मोशन जो है कांस्टेंट रहता है, तो जेड को जेड लिख लेते हैं। और यहाँ पर हम लोग टाइम को भी चेंज नहीं होता, मतलब टाइम एक वेरिएबल के रूप में नहीं होता, टाइम जो है सेम रहता है, तो हम लोग टाइम को भी सेम ले लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं कि जो ओ से पी डायरेक्शन की ओर जा रहा है, यहाँ पर हम लोग एक वेक्टर आर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, एक वेक्टर हम लोग आर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब वेक्टर ये होता है कि वो डायरेक्शन बताता है ना, तो ओ का डायरेक्शन की साइड है पी साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आर हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि पी के किसी क्षण फ्रेम एस व एस डैश में स्थिति वेक्टर है,
आर है ना, हम लोग आर सपोज किए अभी जस्ट, तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ओपी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ओ डेस प्लस ओ डेस पी हो जाएगा, ठीक है। तो ओ डेस क्या हो जाता है, वी टी हो जाता है, और ओ डेस पी क्या हो जाता है हमारा, आर हो जाता है। तो यहाँ पास एक रिलेशन निकल के आ जाता है, ठीक है। अब जस्ट यही जो रिलेशन निकला है इसी को हम लोग को 2 टाइम्स जो है डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पर टी के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको माइनस सपोज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम लोग ये जो डी आर बाई डी टी है इसको हम लोग ने बड़ा वी सपोज, कैपिटल वी सपोज कर लिया, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग को अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। और बचने मतलब ये जो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से हमारा जो है वैल्यू आ जाता है। और हम लोग जानते हैं कि डी वी बाई डी टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण लिख सकते हैं। तो डेस लगा तो ए डेस हो जाएगा, और यहाँ पास नॉर्मल है तो यहाँ पास ए नॉर्मल हो जाएगा। चूँकि डायरेक्शन मतलब यहाँ पास वेक्टर है तो यहाँ पास हम लोग ए वेक्टर हो जाएगा और ए डेस वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, अर्थात फ्रेम एस व एस डेस के सापेक्ष कर्ण के प्रेक्षित त्वरण क्या है, इक्वल है। मतलब जो है हम गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ये पता लगा सकते हैं कि जो कर्ण का जो एक्सेलरेशन रहता है या त्वरण रहता है वो पूरे टाइम पीरियड में जो है कांस्टेंट यानी इक्वल बना रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन राशि m त्वरण t नियत रहती है, तथा क्या होता है कि नियत रहने से क्या हम लोग को वैल्यू मिल जाता है कि संरक्षी बल बराबर क्या हो जाता है, स्थिति ऊर्जा प्रवणता जो है निश्चर रहती है। इसको हम लोग निश्चर समीकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे गैलियन ने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन जब पेश किया तो उसमें कुछ उन्होंने परिकल्पनाएं, अपनी कल्पनाएं, इमेजिनेशन को लागू किया, जिसमें से पहला रिलेशन है, किसी घटना का समय टी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता। मतलब यहाँ पर टाइम डिपेंडेंट नहीं रहता, ठीक है। कोई घटना जो घटती है वो टाइम पे इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब अस्वतंत्र रहता है, ठीक है ना। दो बिंदु के बीच की दूरी किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करती, मतलब जो डिस्टेंस होता है वो भी फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। उसी प्रकार एक ही बिंदु पर दो अलग अलग क्षणों पर होने वाली घटना का समयांतराल किसी विशेष निर्देश फ्रेम पर जो है निर्भर नहीं करती। मतलब किसी विशेष एक पार्टिकल जो है 2 टाइम इंटरवल के बीच उस पर टाइम पर डिपेंड नहीं करती, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिख सकते हैं, डेल टी इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन, फिर यहाँ पर जस्ट डेश लगा के इसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्म होता है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से डिराइव करते हैं। अब उसके अंतर्गत जो है नए नए साइंटिस्ट आते गए और नया नया मतलब एक मेथड को उसमें अप्रूव करने लगे, और मतलब ऐसे ही देखते थे रिलेशन बनाने के लिए। तो उन्हीं में से गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में से न्यूटन ने कुछ रिलेशन निकाला। उस रिलेशन को एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूटन लॉ को देखने वाले हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोग संवेग संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हम लोग इसी में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग जस्ट 2 फ्रेम्स एस व एस डेस सपोज कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से एक्स डेस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्स माइनस वी टी हो जाता है। ये डिस्टेंस के फार्मूला से, इक्वेशन से होता है, ठीक है। इसको जस्ट आप लोग याद कर लेना, क्योंकि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बार यूज़ होता है, ठीक है। ये जस्ट हम लोग ने पिछले बार देखा था, वाई डेस इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, जेड डेस इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, टी डेस इक्वल टू टी टी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग ने ये वाली भी वैल्यू निकाल चुकी है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये तो कॉन्सेप्ट रहता है, 0 आ जाता था, है ना। और जो इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करते तो क्या आता था, ए डेस ए हो जाता था, ठीक है ना। इतना तो हम लोग निकाल लिए थे, एक्सेलरेशन जो है सेम रहता है ना। तो हम इसी एक्सेलरेशन में जो है एफ का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तथा फ्रेम एस डेस में द्रव्यमान के कण पर बल यानी फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एक में क्या हो जाएगा, डेस लग जाएगा, ठीक है। मतलब एफ एम से हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पास इसको, है ना। तो यहाँ पास एम से यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
एम ए डेस हो जाएगा इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये एम इज इक्वल एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम हो जाता है ना। तो यहाँ पर एफ का ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या देख सकते हैं कि फोर्स जो है सेम रहता है, यानी कि न्यूटन के लॉ को जो है यहाँ पर ये गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं, तब बोथ लॉ जो है न्यूटन लॉ को फॉलो करता है। नाउ एज जिसमें u1 व u2 जो है हम लोग स्टार्टिंग वेग मान लेते हैं, यानी प्रारंभिक वेग मान लेते हैं, द्रव्यमान m1 व m2 मान लेते हैं, ठीक है। इसके उपरांत वेग को हम लोग क्या मानते हैं, सपोज करते हैं v1 और v2 है। तो फ्रेम एज में जो है संवेग संरक्षण लॉ से क्या हो जाता है उसको हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग को संवेग संरक्षण के लॉ को लाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या प्रूफ करना पड़ेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 हम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, u1 इज इक्वल टू u1 प्लस v, u2 इज इक्वल टू u2 डैश प्लस v, और v1 को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, v1 डैश इज प्लस v, और v2 इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर कोलिजन के पूर्व यानी कि अर्ली कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हम लोग को क्या वैल्यू मिलता है उसको हम लोग देखने वाला है। यानी कि हम लोग को ये जो वैल्यू मिला है इसको हम लोग को डायरेक्ट इसमें इस इक्वेशन में हम लोग को पुट कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से अपना इक्वेशन प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं m1 v1 प्लस v ये प्राप्त होता है, u1 u है, ठीक है, u1 प्लस v u2 प्लस v, यहाँ पर एज इट इज़ ये वैल्यू प्राप्त होती है हम लोग को। इसको हम लोग जैसे जैसे सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जैसे सेम जो राशि रहता है उसको एक साइड करके हम लोग इसको कट पीट करते हैं, तो हम लोग को सॉल्यूशन करने पर हम लोग को क्या वैल्यू मिलती है, m1 u1 डैश m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v डैश v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हम लोग को एक रिलेशन मिलता है, और यही इसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से जो है मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ जो है फॉलो होता है, ठीक है। उसी प्रकार एक और नया टॉपिक आता है कि फ्रेम एस में जो है ऊर्जा संरक्षण के लॉ को हम लोग को प्रूफ करने के लिए इसी के अंतर्गत पूछा जाता है, तो उसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के अंतर्गत क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक अर्ली काइनेटिक एनर्जी होता है और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है, पार्टिकल का। तो अर्ली काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना है, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है। बस इतना इजी है बता रहा हूँ ना, तो इसको आप लोग बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। तो ये इजीली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन से m1 u1 के वैल्यू को हम लोग जस्ट प्लस v मान लेते हैं, ठीक है, u2 प्लस v हो जाएगा एज इट इज़। यहाँ पर हम लोग v को v1 डैश प्लस v कर लिए हैं और v2 डैश प्लस v कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करना है। जस्ट यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा के स्क्वायर को ओपन करना है, तो स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम फर्स्ट का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा, फिर है ना अगेन वैसे उसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों का 2ab वाला फॉर्म लगाना है। मतलब क्या समझ में आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला यहाँ पर फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देखना, थोड़ा सा सॉल्व करके देखना। उसके बाद मैं मतलब इतना ये सब पिछली चीज़ें हैं ना, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। मैं आप यहाँ पर शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग को जो है मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग जस्ट इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है 1/2 × 2, तो ये दोनों कट गए हैं और बाकी हम लोग इसको एज इट इज़ लिख दें, या ए का वैल्यू या बी का वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी प्रकार इस साइड को हम लोग को सॉल्व करना है। तो इस साइड का वैल्यू क्या मिल जाता है हम लोग को, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस m1 v डैश, यहाँ पास हो जाएगा m2 v2 डैश v हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग संवेग संरक्षण के लाभ से ये आप लोग को एक फार्मूला यूज़ करना है, और यहाँ पास जो करता है उसको हटा देना है, नहीं करता है तो इसको जस्ट आप लोग को लिख देना है, ठीक है। तो ये हम लोग को ये रिलेशन को यहाँ पर अप्लाई करना है, दोनों इक्वल होता है ऐसा करके बताना है। तो
उसके बाद जो है हमारा संवेग संरक्षण एनर्जी संवेग ऊर्जा संरक्षण का जो लॉ है वहाँ यहाँ पास प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो ये एक इजी वे में मैं आप लोग को जो है बताने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पास मैं ज़्यादा चीज़ों को एकदम कंफ्यूजिंग टाइप से नहीं बनाने का प्रयास किया हूँ, क्योंकि बुक और जैसे आप टीचर लोग का देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, तो समझने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो ये बहुत इजी वे में बताने का प्रयास किया हूँ। आप लोग जो है नोट्स को अच्छे से लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इसी पे बेस्ड है ना, वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो वीडियो देखने वाले हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने जो दोस्त हैं या उनके भी शेयर कीजिए, अपने कॉलेज मेट्स के भी, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा फील हो और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए ऐसी उत्साहित रहूँ। So thank you everyone watching my video. Please share, like, subscribe. Thank you everyone.